हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर अराउंड इस चैनल में जो है मैंने कम ही मतलब फोकस किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन रह गया हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए या 2 दिन रह गए हुए हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि वो चीज़ आपको पढ़ाई जाए जिसमें आपको पूरी तरह से बेनिफिट हो। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आता है रिवीजन क्लास ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। मैंने दोनों ही एक साथ जो है बना दिए हुए हैं। न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, पर बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर अभी तक हमने एक भी जो है टॉपिक नहीं लाया हुआ था। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है ना, ये पूरी तरह से हमारे किसके ऊपर फोकस करेंगे? नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के ऊपर ये फोकस करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमारे इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके मैंने ईयर्स जो है एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछे हुए हैं। या किसी का वो पूछ लिया होगा कहाँ पर है ये, या ये इसको किसने बनाया है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है, ये आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो है आपका सेशन धड़ाधड़ चलता जाएगा, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का जो है थोड़ा मतलब उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं आपको सीधा आंसर ही देता रहूँगा। अब बताइए, लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, मदर इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी डी आता है हिंद स्वराज। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। ठीक है, बताइए। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आनंद मठ है इसी से आपको जो है क्या मिला हुआ है? ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग मिला हुआ है। और वंदे मातरम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। वंदे मातरम वही है जो हमारा सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आनंद मठ किसने लिखा हुआ है? ये बुक जो है, या आप नोवेल कह सकते हैं इसको, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है किन्होंने लिखा हुआ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आता है महात्मा गांधी, माइकल एंडरसन, विल्सन चर्चिल, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका जेम्स मॉरिस। तो बताइए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, महात्मा गांधी आएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, क्या है ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? महात्मा गांधी की, जो महात्मा गांधी ने क्या किया हुआ है? खुद लिखी हुई है। ठीक है, और अगर आपसे ये जो है 1921 में आपसे पूछा जाएगा ये कब बनाई थी, इन्होंने लिखी थी, या 1921 में जो है एक्चुअली इनका जो टाइम पीरियड था वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, और एक और चीज़, इनका जो जर्नल आता है वो कौन सा था? नवजीवन था। ये भी आपने क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सी बुक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कराबी, चिदम्बरा, आनंद मठ, या ऑप्शन नंबर डी दुर्गेश नंदिनी? ऑप्शन नंबर सी तो नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त कराबी। ठीक है, देखिए भाई, ये तो इसका आंसर आ गया, पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपसे बड़ा कुछ पूछा जा सकता है। उन्होंने बड़ी ज़्यादा जो है बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, एक तो आएगी सबसे इंपॉर्टेंट गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि जिनके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। द होम एंड द वर्ल्ड। कुछ आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ जो मेरे को याद है इनके बुक्स के बारे में, आप इनके बारे में लिख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इनके बारे में। फिर आता है पोस्ट मास्टर। ठीक है, द पोस्ट मास्टर, वैसे इसका पूरा नाम आएगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर आएगा। चोकर बाली। ठीक है, चोखर बाली। फिर उसके बाद फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज आता है। फिर आता है द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर भी इनकी है और पोस्ट ऑफिस भी जो है, दोनों बुक्स इन्हीं की आती है। पोस्ट ऑफिस आ गया। फिर आता है आपका गोरा, वेटिंग। ठीक है, वेटिंग आ गया। फ्रेंड आ गया, और पेपर बोट्स। ये कुछ जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम? जो एपीजे अब्दुल कलाम साहिब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी कौन सी जो है ऑटोबायोग्राफी आती है? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, विंग्स ऑफ फायर। सिक्स क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच बुक वॉज रिटन बाय कल्हान पंडित? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता आपसे, देखिए, अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात की जाए या जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की बात की जाए, इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं नकार सकते। 1148
ठीक है, 1148 और 49 के बीच में जो है ये बुक लिखी गई है और इसको क्या कहते हैं, राज तरंगिणी कहते हैं। राज तरंगिणी का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए, जो मीनिंग आता है राज तरंगिणी का, उसका मीनिंग आता है रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है इसको। और ये जो है कल्हान पंडित के द्वारा लिखी गई थी, जो क्या करती है, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री के साथ जो है डील करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द महाभारत। महाभारत क्या है अगर आपसे पूछा जाए, ये क्या है, हमारा एक महाकाव्य है, हिंदू महाकाव्य है ये। ठीक है, इसके 18 क्या आते हैं, अध्याय आते हैं या वॉल्यूम्स कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये किनके द्वारा लिखी गई थी, ये आएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी ने क्या है, महाभारत महाकाव्य को लिखा हुआ है। तो चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर, पंचतंत्र हैज़ बिन रिटन बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं कालिदास। कालिदास तो आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है और मालविका अग्निमित्रम लिखा हुआ है। उसके अलावा बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर बी आते हैं सूरदास, विशाख दत्त, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं विष्णु शर्मा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और मैंने आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये सारे क्वेश्चंस आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए उसी के हिसाब से जो है डाले हुए हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताइए, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ए मेलने, चार्ल्स डिकिंस, लैला सेठ, या ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। ये बड़ा ही जो है एक मुश्किल क्वेश्चन था आपके लिए, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, 40 बचे हैं। 11th के ऊपर चलते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका क्या नाम आता है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिस बुक वॉज द फर्स्ट, ठीक है, दिस बुक वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक क्रिटिक बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक क्रिटिक बुक ऑफ इंडिया कौन सी थी हमारी, ये बुक आती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये किन्होंने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके बारे में अगर आपको पता होगा, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, और ये क्या थे, फर्स्ट इकोनॉमिक क्रिटिक भी थे ब्रिटेन के, और इसी बुक के थ्रू बने थे, अन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडिया विन फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इंडिया विन फ्रीडम जो है किन्होंने लिखी हुई है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद आते हैं, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और एक आपको ये भी पता होगी इनके बारे में, ही इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये, हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपको तो ये पता होना चाहिए ना, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, तो उनकी बुक आपके लिए तो ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 14th क्वेश्चन, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका भी जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्पोर्ट्स चैनल ए मंथली वीडियो मैगजीन हैज़ बीन लॉन्च बाय, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स या मेडिसिन जो है आपका, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जो डिपार्टमेंट है वहाँ से जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका सिलेबस में आपसे पूछा गया। बताइए ये किसके द्वारा शुरू किया गया। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, या ऑप्शन नंबर डी, नवाब पटौदी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज़ आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हमारी जो टीम, हमारी क्रिकेट टीम पहला वर्ल्ड कप जीती थी, उसके कैप्टन कौन थे, वो भी कौन थे, कपिल देवी थे। ठीक है, और इनको अगर आपसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के हिसाब से पूछा जाए तो इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है इनको। चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये शायद एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने पहले भी किया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद। 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो पीरियड है ना हमारे इंडिया का, ये बताने के लिए मेरे को ज़रूरत थी आपको ये बताने के लिए, ये पीरियड जो है 1920 से लेकर 1942 का जो हमारे भारत का पीरियड है ना, उसको क्या करता है, दर्शाता है ये। जैसा कि आपको बता दिया, ये किन के द्वारा लिखी गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और एक और चीज़, दिस बुक वॉज बैंड। ठीक है, ये क्या थी, ये बुक जो है हमारे देश में उस समय बैंड थी। ठीक है, ये बुक क्या थी, पहले बैंड थी हमारे इंडिया में। और जब क्या होता है, देश हमारा आज़ाद होता है, तो उसके बाद 1948 में जो है ये बुक फिर क्या हुई थी, फिर से हमारे इंडिया में पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 18th क्वेश्चन आता है, द नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय। ये आपका जो है बुक्स एंड ऑथर्स का ही जो है, थोड़ा हिस्ट्री में हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, भारत मुनि, भाषा, कालिदास, या ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्ता? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत मुनि। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किन्होंने लिखा था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए आर्य समाज के कौन फाउंडर थे, वो भी कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। अगर इनके बारे में और चीज़ें आपको बताऊं तो वो भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पता होगा, ये वही पर्सन है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव कॉल ऑफ स्वराज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। स्वराज की पहली बार कॉल देने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो आपसे जो है क्या एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। और एक और चीज़, इंडिया फॉर इंडियंस का टाइटल या इंडिया फॉर इंडियंस का जो है टैग लाइन किन्होंने शुरू किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो है शुरू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द इंडियन फिलोसफी इज रिटन बाय। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। या ऑप्शन नंबर ए आता है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह, या ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 21st क्वेश्चन आता है, गीतांजलि विच इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ 103 पोइम्स इज रिटन बाय। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। गीतांजलि जो है किनके द्वारा लिखी गई है, और गीतांजलि में क्या आता है, कलेक्शन है किसकी, 103 पोइम्स की। बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में जो है क्या हुआ था, नोबेल प्राइज़ अगर आपसे पूछा जाए, ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहला नोबेल प्राइज़ हमारे भारत में किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। कौन सी बुक के लिए मिला था, इसी गीतांजलि बुक के लिए मिला था, और कब मिला था, 1913 में। ठीक है, तो चलिए 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, सॉरी, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया वर रिटन बाय। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। किन्होंने जो है कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, या लाला लाजपत राय? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, एनी बेसेंट। ठीक है, ड्यूरिंग होम रूल लीग, ये भी आपने याद रखना है। ड्यूरिंग होम रूल लीग जो है इन्होंने ये अकम्पलिशमेंट की थी। ठीक है, चलिए, और आपको ये भी पता होगा, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु रोट द हिंद स्वराज? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। और अगर आपसे पूछा जाए ये कब लिखी थी इन्होंने, 1999 में लिखी थी। और दिस बुक, आपसे ये मैं बता दूं आपको, दिस बुक एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंसेस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीका में जो है इवेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, ठीक है, रेसिज्म को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, उसके ऊपर इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, हिंद स्वराज लिखी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 24th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजा राम मोहन राय। तो पहले तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने याद रखना है, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिन्यांसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन रिन्यांसिस। और उसके साथ इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न इंटेलेक्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। और अगर आपको पता होगा, इन्हीं की वजह से जो है सती प्रथा हमारे देश में बैन हुई थी। ठीक है, सती प्रथा इन्हीं की वजह से बैन हुई थी। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। अभी आपको मैंने बताया था कि हिंद स्वराज जो है किन्होंने लिखी है, महात्मा गांधी ने। और अगर आपसे ये पूछा जाए वाई आई एम एथिस्ट जो है किन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी हमारे शहीद भगत सिंह जी ने। ठीक है, भगत सिंह जी ने जो है ये बुक लिखी थी, कहाँ पर, लाहौर जेल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25th क्वेश्चन। नील दर्पण वॉज रिटन बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नील दर्पण जो है किन्होंने लिखी है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं दीन बंधु मित्रा, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.डी. सावरकर, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं महात्मा गांधी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए दीन बंधु मित्रा। ठीक है, और इसको अगर आपसे मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए, द मीनिंग ऑफ नील दर्पण इस, वो आता है मिरर ऑफ इंडिगो। ठीक है, क्या है ये, मिरर ऑफ इंडिगो। ये इन्होंने इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स की जो है बुरी हालत के ऊपर जो इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंडिगो रिवॉल्ट के जो है ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी थी। चलिए 26 क्वेश्चन आता है आपका। अब ये क्वेश्चंस एक दो जो आएंगे वो आपके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होंगे। बताइए, द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्टर लॉरेंस। अगर आपसे पूछा जाए ए स्टेन ने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की है। ठीक है, क्या की है इन्होंने, इंग्लिश ट्रांसलेशन की है। और किसकी की है इन्होंने, राज तरंगिनी की। ठीक है, और दूसरा जोना राज, अगर आपको पता होगा, इन्होंने क्या किया हुआ है, द्वितीय या सेकंड जो राज तरंगिनी है वो किन्होंने लिखी है, जोना राज ने। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27th क्वेश्चन। तारीख है रजगान है जम्मू। ठीक है, तारीख है रजगान है जम्मू इस रिटन बाय, बताइए जोना राज, या ऑप्शन नंबर बी आता है ठाकुर कहू सिंह बलोरिया, दीवान कृपाराम। दीवान कृपाराम तो नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कौन सी लिखी हुई है, गुलाबनामा लिखी हुई है। ठीक है, गुलाबनामा इन्होंने लिखी हुई है। और आपको पता है गुलाबनामा क्या आती है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जी। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में, ऑप्शन नंबर ए बी और डी में से इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर कहू सिंह बलोरिया। तो चलिए 28th क्वेश्चन। द लॉर्ड ऑफ द हिल्स इज रिटन बाय, बताइए ये किन्होंने लिखी है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जीसी स्मिथ, या ऑप्शन नंबर बी ठाकुर कहू सिंह बलोरिया, दीवान कृपाराम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जीसी स्मिथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके न्यूज़पेपर्स। ठीक है, क्या आएंगे आपके न्यूज़पेपर्स। और बिलीव मी, मैंने सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट जितने हमारे देश के न्यूज़पेपर्स हैं मैंने उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अमर उजाला इज, पहले तो आपको ये मैं बता दूं, अमर उजाला अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ पर ये बना था, ये बना था आगरा में। ठीक है, आगरा में ये जो है अमर उजाला बना था। और कहाँ पर बना था, आगरा आपको पता है कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में। पर इसको उस समय क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। अब बस आपने ये बता देना है कौन से साल में बना था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। ठीक है, चलिए आपका 30th क्वेश्चन।
It is an English daily newspaper published from Srinagar, began its edition in 1987 but was upgraded to daily newspaper in 1989। फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कहाँ से है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। द हिंदू तो होगा नहीं, ठीक है, द हिंदू तो होगा नहीं। अब बताइए द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, या ऑप्शन नंबर बी आता है ग्रेटर कश्मीर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर कश्मीर। ठीक है, अगर आपसे इसके बारे में ये पूछा जाएगा इसके ऑनर्स कौन आते हैं, वो ऑनर्स आएंगे इनके जीके कम्युनिकेशंस। ठीक है, जीके कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए, और अगर एडिटर, वैसे तो वो चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे इनके सिस्टर प्रोजेक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सिस्टर प्रोजेक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए, वो आएगा, एक आएगा नवा ए जेलम या नावा ए जेलम, और दूसरा आता है आपका कश्मीर उज़्मा। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चंस हो गए आपके। तो 31st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन वाज दैनिक जागरण फाउंडेड। ठीक है, दैनिक जागरण कब बना था। ऑप्शन नंबर ए 1939, 1942, 1945 या 1950। और जो है किन के द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आएंगे पूरन चंद के द्वारा। ठीक है, पूरन चंद के द्वारा। अब कब बना था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। 33rd के ऊपर, 32nd के ऊपर चलते हैं। नव भारत। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, एक आता है नव भारत, दूसरा नव भारत टाइम्स। ये नव भारत के ऊपर क्वेश्चन है, नव भारत कब बना था। ठीक है, इन नहीं आएगा, बाय आएगा इसका। ठीक है, बाय आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी श्री राम गोपाल महेश्वरी। ठीक है, श्री राम गोपाल महेश्वरी आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस साल बना था, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1934। ठीक है, तो चलिए अब आपके 33rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपका जैसे हमने पहले किया ना नव भारत, अब आएगा आपका नव भारत टाइम्स। ठीक है, द नव भारत टाइम्स वॉज फाउंडेड इन, ठीक है, एंड बाय, ये दोनों चीज़ें हमने बतानी है। पहले आता है ऑप्शन नंबर ए 1945 बाय कमल उपाध्याय, 1946 बाय बैनेट कोलमैन एंड कंपनी, ऑप्शन नंबर सी 1950 बाय कमाला खान, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1946 बाय बैनेट कोलमैन एंड कंपनी। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34th क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड स्टिल इन सर्कुलेशन इन। ठीक है, बताइए ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है हमारे भारत देश का। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, अगर हमारे देश का पहला न्यूज़पेपर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा आएगा, बंगाल गैजेट आएगा। ठीक है, बंगाल गैजेट आएगा। पर बंगाल गैजेट बनने के ही 3 या 4 साल के बाद जो है वो बंद हो गया था। तो उसके बाद हमारे देश से जो है ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है जो आज तक हमारे देश में सर्कुलेशन में है, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1838। ठीक है, कब बना था ये, 1838 में बना था। और इसको जो है क्या कहा जाता था, निक नेम, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया जब बना था तो उस समय इसका नाम क्या था, निक नेम क्या था, उसको कहा जाता था ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर। ठीक है, ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर जो है इसको उस समय कहा जाता था। ठीक है, तो चले 35th क्वेश्चन के ऊपर। द इकोनॉमिक्स टाइम्स इज ए बिजनेस फोकस डेली न्यूज़पेपर इज ओन्ड बाय। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये इकोनॉमिक टाइम्स शुरू कब हुआ था, ये 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कौन सी कंपनी के द्वारा या कौन से ग्रुप के द्वारा जो है ओन किया जाता है, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ग्रुप। ठीक है, तो चलिए 36 क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैगजीन इन इंडिया एक्नॉलेज्ड एज एंटरटेनमेंट मैगजीन। बताइए कौन सी ऐसी मैगजीन है जो एक एंटरटेनमेंट मैगजीन की तरह जो है क्या की गई है, एक्नॉलेज की गई है, जिसका काम क्या है, बॉलीवुड इनसाइट्स को क्या करना, पब्लिश करना। ठीक है, बॉलीवुड इनसाइट्स जो हैं उनको क्या करना, पब्लिश करना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फिल्म फेयर, द टाइम्स, होराइजन या डालमिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म फेयर। और आपको पता है फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिलते हैं जिसके ऊपर द हिंदू या बाकी न्यूज़पेपर्स भी क्या करते हैं, आर्टिकल्स भी छापते हैं, और वो आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका 37th क्वेश्चन आता है।
पंजाब केसरी वॉज इस्टेब्लिश बाय, हमारे नॉर्थ इंडिया में या हमारे जम्मू की अगर बात की जाए, इतना ज़्यादा ये पंजाब केसरी जो है हर घेर में जो है जाता ही जाता है। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है लाला जगत नारायण, रमेश चंद्र, हमीर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कब बना था, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1965, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किनके द्वारा बनाया गया था, 1965 में किनके द्वारा, लाला जगत नारायण के द्वारा। और ये जो रमेश चंद्र है ना, ये क्या है, इनके बेटे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो दोनों थे ना, इनकी पंजाब में मिलिटेंसी के टाइम पीरियड पे दोनों की जो है डेथ हो गई थी, ये इनको मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। 38 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेली एक्सेलशियर इज, फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डेली एक्सेलशियर आपको पता है जम्मू कश्मीर का कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। पहले तो आपको बता दूं, इट वाज फाउंडेड बाय एस डी रोमेत्रा, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया था, एस डी रोमेत्रा के द्वारा बनाया गया था। और अगर आपसे ईयर पूछा जा रहा है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 1965। चलिए 39 क्वेश्चन के ऊपर। डेक्कन क्रॉनिकल, ठीक है, डेक्कन क्रॉनिकल बेस्ड इन हैदराबाद वाज फाउंडेड इन, ठीक है। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर बी आता है 1930, ऑप्शन नंबर ए आता है 1935, 1938, 1939, या ऑप्शन नंबर डी आता है 1940। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1938। भाई एक बारी कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या ये आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना क्वेश्चंस आपसे अच्छे पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। चलिए 40th क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए। देखिए एग्ज़ाम तो आपको कंपाइल्ड आना है, इंडियन जीके भी आनी है, जम्मू एंड कश्मीर जीके भी आनी है। पर अगर एग्जामिनर ने सोचो कि अगर उसने बोला मैं इंडियन न्यूज़पेपर्स नहीं पूछता, मैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर पूछ लेता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं आपको बता दूं 1954 में बना था और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर टाइम्स, ठीक है। और 1964 में, पहले देखिए 1954 में जब ये बना था ना, तब ये क्या था, वीकली न्यूज़पेपर था। पर 1964 में उसके 10 साल के बाद जो है ये डेली न्यूज़पेपर बन गया, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन रह गए आपके। 41st क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नोन बाय द नेम की टू कश्मीर अफेयर्स। वही फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए डेली एक्सेलशियर, कश्मीर टाइम्स, जम्मू टाइम्स, या ऑप्शन नंबर डी हिंदी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आएगा कश्मीर टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। माई लाइफ एंड टाइम्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बताइए माई लाइफ एंड टाइम्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसका आएगा। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पर्सनैलिटी के ऊपर है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद मीर कासिम, ठीक है। तो चलिए 43rd क्वेश्चन। द वोग मैगजीन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, बताइए वोग मैगजीन कौन से साल में बनी थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 2007। चलिए आपका 44th क्वेश्चन आता है। आउटलुक मैगजीन वॉज फर्स्ट इश्यूड इन अक्टूबर, ठीक है। कौन सी अक्टूबर में जो है ये पब्लिश हुई थी। और ये आपके 2-3 क्वेश्चन जो है अब आपके मैगजीन्स के ऊपर आएंगे, डेली मैगजीन या वीकली मैगजीन्स आप उसको कह सकते हो। पहले इसका बताइए आंसर क्या आएगा, 1995, 1998, 2000 या 2010। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 1995, ठीक है। तो चलिए 45th के ऊपर। फोर्ब्स इंडिया वॉज फाउंडेड इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फोर्ब्स इंडिया जो ये फिर से हमारे जो है बॉलीवुड इनसाइडर्स के ही तरह जो है काम करता है, 2005, 2008, 2009, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 2008, ठीक है। तो चलिए आपका आता है 46th क्वेश्चन। मुंबई मिरर वॉज फाउंडेड इन 2005, ठीक है। ये चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। पर इसको कौन जो है ऑनर है, इसके कौन सा ग्रुप इसका ऑनर है, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी टाइम्स ग्रुप, ठीक है। तो 47th के ऊपर चलते हैं। आफ्टर टाइम्स ऑफ इंडिया विच इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। आपको पता है ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर अगर आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वो कौन सा आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अब आपसे पूछा गया सेकंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है, 47th क्वेश्चन का बताइए आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइनर, ठीक है। एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1865। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
स्टेट टाइम्स वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आता है। स्टेट टाइम्स कब बना था? 1994, 96, 97 या 98? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका 1996। ठीक है, चलिए अब ये वो न्यूज़पेपर है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी आईएएस या केएएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। बताइए, द हिंदू वॉज फाउंडेड इन, कौन सा साल आएगा? 1857, 1878, 1890, 1900? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1878। चलिए 50th क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हमारे देश का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। ठीक है, और ये कब बना था? 1780 में बना था। ये किसके द्वारा बना था? इट वॉज फाउंडेड बाय जेम्स अगस्टस। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, और ये हमारे देश का सबसे पहला न्यूज़पेपर है। पर हाँ, वो बात अलग है कि कुछ देर के बाद बंद भी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी रिवीजन क्लास ऑन द MCQs ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया एंड बुक्स एंड ऑथर्स जो है ख़त्म होता है। जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हमारा सफ़र खाली कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक नहीं था। अब हम आपको सब इंस्पेक्टर की पूरी फुल फ्लेज तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पूरी तैयारी करवाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और हमारे पेज को या हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, और उसका मुझे आपने जो है कमेंट सेक्शन पे आंसर बताना है। विच इज़ द, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए भाई, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कल आपका लास्ट दिन है, तो आपको पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का रिवीजन करवाया जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।